सभी को सुमध्यान। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है बातूनी। अब बातूनी का मतलब क्या होता है? जो बहुत बोलने वाला होता है। इस पाठ में खास करके जो है एक व्यक्ति हैं जो बहुत बातूनी है, अर्थात बहुत बात करते हैं और बेवजह किसी न किसी को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और उनका समय जाया करते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें बेवजह रोक कर बात करते हैं और हमारा समय जाया करते हैं, जिसकी वजह से हमारे समय जाया हो जाने की वजह से हमारे कई काम जो होने को होते हैं वो नुकसान हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। खास करके इस पाठ में यही सीख दी गई है कि हमें ऐसे बातूनी लोगों से बच के रहना चाहिए। तो चलिए सीधे पाठ पर आते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा आपके सामने, ये है बातूनी। ओके, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो बातूनी का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को यह बताया कि बहुत बोलने वाला, यानी बेवजह बात करने वाला। अब बातूनी ऐसे लोगों को कहा जाता है जैसे बात हर लोग करते हैं, लेकिन जो वजह से बात करे, ठीक है ना, वो तो ठीक है, बट जो बेवजह बात करे वो सही नहीं होता। ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि बेवजह कोई हमसे बात ना करे। ठीक है, खास करके हमारा समय जाया ना करे वो। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब पाठ में देखते हैं क्या होता है। तो पाठ में क्या है? आदमी सुभिता खोजने में मारा जाता है। सुभिता का मतलब क्या होता है? सुभिता का मतलब होता है सुविधा। आदमी सुविधा ढूंढता है। हर कोई चाहता है कि उसे क्या मिले? सुविधा मिले। ठीक है, और ये सुविधा ढूंढने में वो मारा जाता है। क्या करता है वो? बस सुविधा ही ढूंढता है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे किसी तरह की हमेशा सुविधा ही मिले, मैं सुविधा से लैस रहूं, यानी हर तरह की सुविधा मुझे प्राप्त हो। और इसीलिए इंसान मेहनत कर रहा है, जी रहा है। उस शाम, यहां पर लेखक जो है वो कह रहे हैं उस, यानी एक शाम की बात है, उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता ना, तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूं। अब मैंने उनको क्या कह दिया जिस वजह से मुझे काफी कष्ट भुगतना पड़ रहा है, यानी मुझे काफी नुकसान हुआ। अब किस तरह का नुकसान हुआ हम लोग पाठ में देखते हैं। देखिए यहाँ पे, उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। जरूरी लिफाफा था जिसको जाकर छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, यानी बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, ठीक है ना, इसलिए सज्जन मतलब क्या होता है? जेंटलमैन, यानी जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो देखने में अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब जो व्यक्ति कहने का मतलब सज्जन व्यक्ति, वो साधु व्यक्ति, यानी जो आदर्श व्यक्ति भी हम कह सकते हैं। लेकिन दोबारा फिर कभी नहीं कहा लेखक ने कि वो आदर्श व्यक्ति थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला, पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, यानी बाद में मैंने इन्हें कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रख कर यह पता लिख कर डाक में छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा, सहर्ष, यानी खुशी के साथ। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है, यानी उन्होंने खुशी से मेरी लिफाफा, मेरा जो लिफाफा है वो ले तो लिया, मेरा कार्य ले तो लिया कि ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन उन्होंने जो खुशी से ये बात कही उसके बाद जो मुझे परेशानी हुई, आज तक मैं खुश नहीं हूं। लेखक का कहना है। ठीक है, वो कहते हैं बस उनके सहर्ष ने मेरे हर्ष तभी से छीन लिया है। सहर्ष मतलब खुशी के साथ, और हर्ष मतलब खुशी, यानी उन्होंने जो खुशी से बात कही और इसकी कहने से, उनके खुशी से बात कहने की वजह से मेरी खुशी छीन गई। वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिख पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना। लेकिन लेकिन
यहां पर बात समझने वाली यह है कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, लेकिन यहां पर देखिए, पर उन्होंने जो जवाब दिया वो यहां है। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूं कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान। मैं कहूं कि करूं तो क्या करूं? आपकी चिट्ठी जरूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया, इतने दिनों से आप यहां रहते हैं, पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा, चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए, पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब, मैं बाहर निकला। अब मैं कहूं कि जाऊं तो कहां जाऊं? इतने में साहब मेरी नजर पड़ी साहनी मेडिकल स्टोर पर। वहां साहनी बैठा था। मैं वहां गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है। आप नहीं जानते, उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा, यार साहनी, लिफाफा दो। उसने कहा, लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा, ला टिकट ही दे। मैंने साहब टिकट तो हाथ में कर ली, अब लिफाफा। मैं बाहर खड़ा खड़ा कहूं कि लिफाफा कहां से लाऊं? अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकालने का वक्त हो रहा था। लिफाफा नहीं गया तो क्या होगा? हे भगवान, तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी तो उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहां? अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में बस्ता था। मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा, यार राजू, एक लिफाफा दे। उसने कहा, यार लिफाफा तो है, पर उस पर फॉर्म का नाम छपा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा, अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। ठीक है ना? कलम लाया नहीं। एक मिनट, सब लोग तो हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, जो लोग भी हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप घबराइए नहीं। मैं आपको जरूर मौका दूंगा। ठीक, आप सबको प्रश्न करने का मौका मिलेगा। अब मैं कहूं कि काहे, अब यहां देखिए, मैंने कहा अजीब बेवकूफ हूं, काम ले लिया और कलम लाया नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा, यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है, उसके पास कोई चीज हो तो फौरन दे देता है। अब मैं कहूं कि काहे पर रख कर लिखूं? मैंने झट उसका बस्ता लिया, उस पर लिफाफा रखा, उसके फॉर्म फॉर्म जो है का नाम काटा और पता लिखा, और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग देखिए साहब कि पहुंचा हूं कि डाकिया चिट्ठियां निकाल कर लेटर बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब ये चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। अब आप सोचिए, यहाँ पर लेखक ने बस एक प्रश्न किया था कि मैंने जो आपको पिछले दिन लिफाफा दिया था, क्या आपने पोस्ट कर दिया? अब आप सोचिए उसने कितनी लंबी बात कही, और इतने लंबी बातों को बना बनाकर उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारा काम हो गया। वो चाहते तो एक लाइन में भी कह सकते थे कि हाँ भाई, मैंने आपकी चिट्ठी पोस्ट कर दी। ठीक है ना? तो ऐसे होते हैं बातूनी लोग, जो समय का जाया करते हैं, हमारे कार्य में जो है क्या बनते हैं, बाधा बनते हैं। अब यहां देखिए, यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है। उन्होंने लगभग आधा घंटा इस विवरण में लिया। अब आप सोचिए, लेखक कह रहे हैं तो छोटा है, इससे भी ज्यादा यानी आधा घंटा तक वो बोलते रहे। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था
उसका फल तो भुगतना ही था। मतलब मैंने जो गलती कर दी थी कि उनसे कह दिया था भाई ये लिफाफा जरा तो पोस्ट कर दीजिएगा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और इसी की वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है और इतनी देर तक मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। एक बार क्या काम कर दिया, जब मिलते मुझे रोक लेते। ठीक ना, यहाँ देखिए, रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो बहुत खुश होकर मुझसे पूछते कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, लेकिन वो पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना। मैं नहीं समझ पाता था कि आमतौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं, या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है, यानी बस ये बात करने का बहाना है। ठीक है ना, कि किसी तरह से हम बात करें। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं। मतलब जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कहीं नहीं। सोचिए, अजीब सी बात है, मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। ये बात सच है। हम लोग ही कहीं जाते हैं तो पड़ोसी पूछ देता है, कोई ना कोई पूछता ही है, और हम जवाब भी देते हैं, नहीं नहीं बस ऐसे निकले हैं। ठीक है ना। तो मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूं, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से, डॉक्टर गुप्ता से, अरे वे हमारे चाचा के बड़े दोस्त थे। ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, डॉक्टर गुप्ता की बात कर रहे हैं, वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था, हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। ठीक है ना। मिलते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे भाई एक मिनट, इनको एडमिट कर लेता हूँ। हम्म। वो कह रहे हैं, वे वो मिलते हैं तो कहते हैं अरे क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक गुप्ता से, डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते हैं। कभी भी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूं तो वो कहते अच्छा अच्छा तिवारी जी से मिलने, अरे हमारे फादर इन लॉ के बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे, अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं, कभी मिल जाते हैं तो कहते कभी घर आओ। अब आगे देखिए, मैं किसी का भी नाम लेता, मैं किसी का भी नाम ले लूं तो क्या कहते वो, अच्छा अच्छा तो देखिए, मैं किसी का भी नाम ले लेता, वह उनके चाचा तो मामा तो ससुर या पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उनके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूंगा डाकू जालम सिंह से एक दिन कहूंगा डाकू जालम सिंह से मिलने जा रहा हूँ, तब वे शायद झटके में कहेंगे अच्छा डाकू जालम सिंह, वे तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ में ही डाक डाला करते थे। जालम सिंह ने मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूंगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ, अच्छा तो वे कहेंगे ओ भगवान से, अच्छा 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 अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। अजीब अजीब लोग हैं। ठीक है ना। अब अपनी हालत यह है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील, एक मील में 1.67 किलोमीटर होते हैं, लगभग 1.7 किलोमीटर, तो वो कह रहे हैं आधा मील, यानी उसका आधा कर लीजिए, समझ में आ रहा है, यानी लगभग लगभग 5-3-8 यानी 8 या 900 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर मान लीजिए आप। ठीक है ना। तो अब अपनी यह हालत यह है कि रास्ते को छोड़कर आधा मील का चक्कर लगाकर, सोचिए, लगभग 1 किलोमीटर घूम कर जाते हैं ताकि वो मुझे ना दिखे। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूं। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। ये भगवान बेकार बोल दिए कि घर पे रहता हूं, अब तो सीधे घर में आ जाएंगे। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे
तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूंगा, कि कम से कम बाहर ही रोक लो यार, 10 मिनट तुम बतिया लो, लेकिन घर मत आओ। वहीं दर्शन दे दूंगा, ताकि वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे। उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वो तो खुल जाते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं डर जाता हूँ। मेरा आधा घंटा 1 घंटा गया। वे वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देख कर आया था। ठीक है ना। ये आप इसकी जो है कि घटना है कि सुरसा जो है और हनुमान जी की, इसकी कहानी मैं आपको सुना दूंगा। ठीक है ना। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, बाद में इसकी कहानी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, सुरसा भी जो था हनुमान जी को देखकर बहुत खुश होता था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। ठीक। तो उसी तरह से उनको भी खुशी होती थी। ठीक है ना। वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देख कर आया था। सुरसा ने कहा था, पता है क्या कहा था? आज सुरन मोही दिन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यानी सुरसा जो था, वो क्या था? वो हनुमान जी को खाना चाहता था। तो उसने सोचा, उसने क्या कहा कि भाई हमें तो हनुमान जी ने भोजन दिया है, ठीक है ना, तो बड़ा मजा आएगा। ठीक। आगे देखिए। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया, ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते। आज सुरन मोही दिन आ रहा, मतलब वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बताए बकते रहेंगे। यानी कहने का मतलब जबरदस्ती। हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा हो, उनसे हमारी रक्षा करेगा। अब जिम कॉर्बेट कौन थे? जिम कॉर्बेट जो थे, वो एक पक्षी विज्ञानी थे। ठीक है ना। आप देखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है जो कि उत्तराखंड में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवरों की रक्षा की जाती है, और उसको सुरक्षित करने के लिए एक अभयारण्य यानी एक नेशनल पार्क बनाया जाता है, जहां पर उनको रखा जाता है सुरक्षित। तो यहाँ पर उस जानवर से तुलना कर दिया है लेखक ने। कहा है क्या कि भाई ऐसे हो कि उनको कोई जिम कॉर्बेट पैदा हो जाए, कर्नल जिम कॉर्बेट, और उसको लेके जाए भैया और हमको बचाए। तो देखिए, जरा सा मैं चाहता हूँ कि आपको हरिशंकर परसाई के बारे में बता दूं। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े लेखक हैं, रचनाकार हैं। वो खास करके व्यंग रचना करते हैं। व्यंग का मतलब क्या होता है? जब किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा कर कहा जाता है तो उसे व्यंग रचना कहते हैं। ठीक है। अब व्यंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बात को घुमा कर जैसे कहता है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत बेवकूफ है। ठीक है ना। ठीक। कोई उसको बहुत बेवकूफ है, और अगर बात को घुमा कर ये कहा जाए, हाँ हाँ आप तो कालिदास हैं, कालिदास के तो भगने हैं आप, कालिदास के भतीजे, यानी इतने ज्ञानी पुरुष हैं। यानी घुमा कर कहने का मतलब बेवकूफ। ठीक है ना। या फिर कोई और बात कहे कि हाँ हाँ भाई, आपका क्या कहना। ठीक है ना। आप तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम से कम थोड़ी हैं, कहने का मतलब। या आप कोई स्वामी विवेकानंद से कम थोड़ी हैं, कहने का मतलब व्यंग घुमाकर यह कहना कि आप उतने महान नहीं हैं, यानी आपको उतना बनना चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं। आप लोग एक काम करिए, हैंड रेज करिए और अपने अपने प्रश्न रखिए। ठीक है। एक एक करके आप लोग हैंड रेज करिए और मैं आपको हैंड रेज करिए। जिनको जिनको प्रश्न करना है हैंड रेज करिए। उस समय हैंड रेज करते थे ना आप लोग? हैंड रेज करिए, तो मैं एक एक करके आपके प्रश्नों को ले लूंगा। बोलिए। चलिए, आइए। किनको प्रश्न करना है? अरे, इतनी जल्दी पाठ समझ में आ गई आप लोगों को? किसी को कोई प्रश्न? उस समय तो हैंड रेज कर रहे थे आप लोग। किसको प्रश्न करना है, बोलिए। अभी देखिए, एक काम करते हैं, चलिए मैं पृष्ठ 1 पर आ जाता हूँ। अच्छा, प्रिया रानी, एक एक करके। हाँ प्रिया रानी, आप अनम्यूट हो जाइए। चलिए, अनम्यूट हो जाइए। सर संक्षेप मतलब? संक्षेप मतलब कम शब्दों में, कम बात। संक्षेप मतलब सारांश, समरी जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। मेरी यस आवाज आ रही सर। है ना? यस सर। ओके। आवाज अच्छे से आ रही है या कम आ रही है? सर अच्छे से आ रही है। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो चलिए बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं।
हैंड रेज कीजिए। अच्छा, कितनों को ये तब मैं ये पूछता हूँ, तो कितनों को ये पार्ट समझ में आ गया? हाथ उठा दीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए फटाफट। जितने लोगों को समझ में आ गया है यस लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। चैट बॉक्स में सब लिख के भेजिए। चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए। हाँ मैं देख रहा हूँ, अभी 11 ही आया है चैट बॉक्स में। और यहाँ पे जितने लोग हैं मुझे सबका चाहिए। चलिए चलिए फिर ठीक है, ये पार्ट्स आपको समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई इसमें? चलिए ठीक है। ओके, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। ओके तो किसी को कोई प्रश्न नहीं करना है इसका मतलब? हाँ, सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? अच्छा, अर्पिता कह रही है यस सर। ओके ओके, सब लोग कह रहे हैं। ओके, तो ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो अभी भी आप बोल सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है, कुसुम कुमारी, कुसुम कुमारी अनम्यूट हो जाइए। कोई प्रश्न करना है कुसुम? ओके, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, कुसुम कुमारी अनम्यूट करिए। सर हाँ, विशाखा सिंह नाम है मेरा। यहाँ पे तो कुसुम कुमारी लिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, सर चलिए मेरा विशाखा सिंह लिख रखा है। कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? सर सहर्ष का मतलब? खुशी के साथ। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। और कुछ? विवरण मतलब? विवरण मतलब होता है उसको व्याख्या करना, व्याख्या करके बताना, एक एक करके एक एक करके एक एक करके। हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। चलिए विष्णुकांत, आप अनम्यूट हो जाइए, पूछिए। विष्णुकांत। सर हो गया सर। अच्छा ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? हैंड रेज कर लीजिए। ओके, प्रिया रानी अनम्यूट हो जाइए। प्रिया रानी अनम्यूट हो जाइए। सर सुविधा मतलब? सुविधा माने सुविधा, सुविधा मतलब सुविधा। ओके, सुविधा का मतलब होता है सुविधा। और किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेज करिए एंड आस्क योर क्वेश्चन। हाँ वो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो भी स्टोरी मैं आपको सुना दूंगा। विवरण मतलब क्या होता है? किसका मतलब? विवरण? विवरण का मतलब होता है व्याख्या देना, यानी उस बात को एकदम विस्तार से बताना, लंबा करके। जैसे मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आप ये कहिएगा, सर वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने जब जन्म लिया था ना तो मम्मी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि कुछ नाम रख दूं, लेकिन दादाजी ने सोचा कि नहीं, हम एक काम करते हैं, दादी से पूछ लेते हैं। फिर नानी ने कहा ना कि एक काम करते हैं, नहीं 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 मैं रखूंगी। फिर उन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, रुकिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद लोगों ने सोचा, 8-10 नाम सोचा, मैंने ये नाम कहा, उसके बाद और इसीलिए मेरा नाम विशाखा रखा गया। तो ये क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे नाम पूछा, आप सीधे नाम बताइए। लेकिन इसको कहते हैं विवरण देना। मैंने एक लाइन का आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप सीधे बताइए ना मेरा नाम ये है। अब उसके पीछे की क्या घटना है मैंने तो आपसे पूछा नहीं। लेकिन ये आप बुरा नहीं मानिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब यह, नो सर, नो सर। हाँ मेरे कहने का मतलब यह था कि कोई भी सामान्य इंसान अगर बात को घुमा फिरा कर इतनी लंबी चौड़ी करके, सर आज चैप्टर 1 एंड 2 दोनों कर दिया, नहीं मैंने 1 पहले ही कर दिया है, आज चैप्टर 2 आपको भेज दूंगा। ठीक, आपको मिल जाएगा, आपको चैप्टर 2 मिल गया होगा आई थिंक। सर 3 का क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, वो बाद में मिलेगा एक एक करके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं करना है ना? नो। ओके, अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो
म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।